प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंधन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिन्य। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपके धीन धीन के धीन धीन हो। गुरुदेव आपके धीन जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण दो। दीन दीन हो महाराज आपके, दीन दीन हो महाराज आपके। रटना की विधि टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का दे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हमको उस निज स्वरूप में जाना है, तो उसका साधन केवल एक है, रटन करो। गुरु के बताए हुए भेद से भजन करो। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। ये बच्चा किसके साथ है? अपने पास लेके बैठो। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। मूढ़ बुद्धि का भी आदमी लगातार अगर सत्संग में जाता रहे तो सुधार हो जाता है। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, स्कूल में जाता रहे, नहीं आता कुछ लेकिन जाता है, तो कभी न कभी कोई ऐसी बात फंस जाती है जिसके कारण उसका उद्धार हो जाता है। संगत नहीं छोड़नी चाहिए, संगत करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान।
इसका ना हवा का वेग थोड़ा इधर उधर करो, सीधे माइक पकड़ रहे। इसको बंद कर दो, इसी को बंद कर दो। करत करत अभ्यास से जड़मत होता सुना। इसकी आवाज़ कम कर दो थोड़ी सी, अगले से पतले वाले की थोड़ी आवाज़ कम करो। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुना, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशा। रस्सी से पत्थर कट जाता है, रस्सी से लोहा कट जाता है। ऐसे ही हमको अभ्यास करते करते हमारे कर्म धीरे धीरे कटते हैं। एक आदमी था, वो अपनी भैंसिया लगाता, तो भैंसिया लगाने के बाद भैंसिया का जो पड्डा था, उस पड्डे को अपने सिर पे रख के, कंधे पे रख के वो घूम लेता। धीरे धीरे वो पड्डा बड़ा हो गया, भैंसा का स्वरूप हो गया, लेकिन उसको उठा लेता। अभ्यास था ना। किसी भी चीज़ का अभ्यास करना शुरू करोगे तो वो बढ़ेगा। कोई भी चीज़ है, अभ्यास छोड़ दोगे तो घट जाएगा। मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी देखो, हमारे आयुष को बुद्धि कम है बेचारे के, लेकिन अच्छे अच्छे राम स्नेही को गुरु महिमा याद नहीं है, ब्रह्म स्तुति याद नहीं है, पुराने राम स्नेही को आरती पूरी याद नहीं है, उसको पूरी आरती याद है, गुरु महिमा याद है। एक बार बहुत थकान थी तो हमने आरती शुरू करी और हमने छोटा आरती बोल लेंगे, तो लिव लागी परिभ्रम से हमने छोड़ दिया। तो पहले तो घूर के देखा, लेकिन हमसे कुछ कह नहीं पा रहा था, हमसे डांटेगा नहीं। वो अपना शुरू है, लिव लागी परिभ्रम से रतीन घंटे तार। अरे हमने हमारी गलती समझा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रोज करता है। और चीज़ों का अकल हो या नहीं हो, लेकिन उसको गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, आरती सब याद है। क्यों? अभ्यास। हमने देखा है कहीं कहीं इतने राम से नहीं है ना, उनको वाणी जी की हरजस बहुत याद है। वाणी जी के हरजसों पे वो लोग अंताक्षरी खेलते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हर समय जब भी बोलेंगे वाणी जी के हरजस बोलेंगे। और हमारे यहाँ तो सतमेलवा राग है, कोई भी हरजस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है? किसी को याद नहीं होता। इसलिए महाराज कहते हैं कि अगर आपको उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है तो लगातार सत्संग में जाओ, सत्संग करो। स्टील की कटोरी है, उसमें आप तेल डाल दो, तेल डाल के तुरंत पलट दो, तो भी एक आध चम्मच तेल चिपक जाएगा, एक आध चम्मच तेल चिपक जाएगा। ऐसे सत्संग में जाओ, बैठो, ध्यान से सुनो, कोई न कोई बात तो हमारे अंदर उतरेगी और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते हैं, शिष्य जब गुरु जी के पास जाके प्रश्न पूछता है तो प्रश्न कैसा पूछना चाहिए, ये भी ज्ञान सत्संग से होता है। गुरु जी के पास जा, ये हमारा जीव आत्मा है ना, ये जन्म जन्म से भटका हुआ है, अज्ञानता हुई। अब की बार आप भी मिल गए हो और हम भी ज्ञान में आ गए हैं, तो हमें एक रास्ता बता दो कि हम उस ब्रह्म स्वरूप को कैसे प्राप्त होंगे। दो बातें हैं, एक तो हमको लोग बताते हैं कि आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है, और एक है कि हमें ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म स्वरूप बनना है।
ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म को नहीं प्राप्त करना है। पहले तो ये समझना पड़ता, हमें भगवान नहीं चाहिए। क्यों? भगवान को अगर ढूंढते रहोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि वो तो कहीं है ही नहीं। जैसे हिरन है, मृग है, वो अपना कस्तूरी खोज रहा है वन में, तो उसको कभी नहीं मिलेगा। मृग तृष्णा में पानी कभी नहीं मिलेगा, तो भटकते ही रहोगे। हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ है। बस इतना भेद समझ में आ गया तो हम उस चीज़ को पा जाएंगे। भाई कहते हैं, कहूँ सत्य बेवा सुनो सत्य देवा, गहो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। थोड़ा सा घूमा, गर्मी सी है। कहूँ सत्य भेवा सुनो सत्य देवा, कहूँ सत्य भेवा सुनो संत देवा। महाराज कहते हैं, संतों को क्या कह रहे हैं? जो भजन कर रहा है ना वो संत है। सुनो संत देवा, क्या? गहो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। जब वो सच्चा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तब आप एक न एक दिन किनारे पहुंच ही जाओ। एक न एक दिन किनारे पहुंचना ही है, अगर आप सही दिशा में तैर रहे हैं तो। अगर आप गलत दिशा में तैर रहे हैं तो जिंदगी बीत जाएगी, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। सही दिशा में तैर रहे हैं तो मंजिल मिल जाएगी, लेकिन सही दिशा है या नहीं है इसका हमको अंदाज़ा कैसे होगा? समुद्र के किनारे बंदरगाह में एक लाइट टावर लगा होता है। वो लाइट टावर का काम क्या है? वो रोशनी देना, बस वो रोशनी देता है। दूर समुद्र के अंदर फंसा हुआ जहाज, उसका अगर चलाने वाला ज्ञानी है तो वो उस लाइट को देख के समझ जाएगा कि इधर धरातल है, इधर में ज़मीन है, क्योंकि लाइट टावर ज़मीन पे ही तो लगा होगा, शहर होगा वहीं लगा होगा, तो वो उस लाइट को देख के उधर को ही चल देगा। लेकिन अगर वो लाइट का मतलब नहीं समझता तो विरोधी दिशा में चलेगा, और विरोधी दिशा में कुछ है ही नहीं। समुद्र के उत्तर की तरफ पृथ्वी है और दक्षिण में कुछ है ही नहीं। पृथ्वी के दक्षिण में कुछ नहीं है, पानी 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 पानी। जिंदगी बीत जाएगी, आप तैरते रहोगे, लेकिन कभी भी जमीन नहीं मिलेगा। एक गलती करी खाली। ऐसे ही हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता से कर रहे हैं। उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि गहो ज्ञान भारी लगे मंझ तारी। सच्चा ज्ञान को पकड़ो, जिस ज्ञान से हमको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उस ज्ञान को पकड़ो। लगे मंझ तारी, तभी आप किनारे पहुंचोगे, नहीं तो ये खाली गाना गाने से नहीं होगा ना। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तो कैसे शुरुआत करें? महाराज कहते हैं, हृदय मुख हेला करे, करे कौन पहला। राम 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 कहो ज्ञान सोई, भजो नित्य मोही। लाइट जला दो थोड़ा सा। राम जी राम महाराज। धरो
सोई भजो नित्य मोही। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं शिष्य को, क्या कहते हैं कि हृदय मुख हेला करे कर्ण पहला। पहले कहना शुरू करो, यानी रटना शुरू करो, मुख से, मुखार बिंदु से, जीभ से। भजन करते समय क्या क्या साथ होना चाहिए, इसका ज्ञान होगा तभी भजन होगा। ये ज्ञान बहुत ही नारियल की तरह नीरस है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे ही सरस, वैसे ही मिठास है। नारियल के ऊपर से देखने में लगता है कि इसके अंदर इतना मीठा पानी होगा। जटा है, कड़ा कड़ा उसका आवरण है, पहले जटा तोड़ो, फिर उस आवरण को तोड़ो, तब उसके अंदर से मीठा मीठा खाने को निकलेगा। लेकिन जिसको पता है कि इसके अंदर है, वही इतना मेहनत करेगा, और जिसके पता ही नहीं है तो इतना मेहनत क्यों करेगा। तो थोड़ा देर इधर उधर करने के बाद छोड़ के फेंक देगा, अरे बेकार है। वो बेकार समझ के फेंक देंगे। हमारी ये मुस्कान है, एक दिन इसको एक कार्ड पसंद में आ गया, लोग झाड़ू लगा के कार्ड फेंक दिए बाहर, इसको पसंद आ गया तो कार्ड उठा के ले आई। किसी ने हमको कार्ड दिया होगा तो हम रख दिए वहाँ पे, वहाँ से हटा दिया। एक कार्ड इसको पसंद आया तो उठा ले आई। कार्ड खोल के देखा उसमें 200 रुपया भी रखा हुआ। ये बतलैया की बात है, बहुत पहले की। तो अभी परसों हमारे पास लेके आई कार्ड कि महाराज जी ये कार्ड ले लो। हमने अब क्या करी, बहुत पुराना कार्ड है यहाँ का, हम क्या करेंगे कि नहीं, इसके अंदर 200 रुपये था, किसी ने झाड़ू लगा के फेंक दिया, मैंने उठा लिया, अंदर देखा 200 रुपये। अरे हमने कहा बाबा, तो हमने कहा तो आधा आधा कर लेते, आधा लाने का, हमने आधा तू रख, आधा हम रख लेते। अब उसको क्या बेकार समझ के फेंक दिया, लोगों ने झाड़ू लगा दिया, कूड़े में चला जाता। हो सकता है किसी सज्जन पुरुष ने अगर उसमें आग लगा दिया तो जल भी जाता। ऐसे ही हमारे अंदर वो कीमती तत्व है, वो कीमती ज्ञान है, लेकिन वो बेकार पड़ा हुआ है। क्यों? सद्गुरु मिले नहीं, हमको लोगों ने भटका दिया। ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, हमारे राम सनैयों ने भी भटकाया हमको। और इसीलिए लोग बड़े आश्चर्य में रहते हैं कि महाराज जो चीज़ महाराज जी ने लिखा है वो आज तक हमको दिखा नहीं। जैसे कल वो राजा का कपड़ा किसी को दिखा नहीं, लेकिन सब देख रहे थे। ऐसे ही दिखा किसी को नहीं, लेकिन सब देख रहे हैं। अरे महाराज ये चीज़ अनुभव की है, और अनुभव जैसे आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, तृप्त हो गए, अंदर से आनंद आया। गर्मी चाहे कितनी भी पड़ रही हो, कितनी भी पड़ रही हो, आप भोजन बढ़िया करें, पानी खूब पिएं, तो वो गर्मी आपके अंदर घुसेगी नहीं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। इसलिए पानी को खूब पीते रहो, गर्मी बढ़ रही है और बढ़ेगी। पानी खूब पीते रहो, नारियल पानी पियो, सौंफ का पानी पियो, इससे ठंडक रहेगी शरीर में, शीतलता रहेगी। बाहर गर्मी कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज़ का एक भेद होता है, जो भेद अगर आपको पता है तो आप उसका काट इकट्ठा कर सकते हो। महाराज कहते हैं सबसे पहले क्या करो, मुख से भजन करना शुरू करो। तो क्या क्या होना चाहिए? श्वास उश्वास, जीभ और कागलिया, रकार और मकार, 6 चीज़ें। क्या क्या? रकार, मकार, श्वास उश्वास, जीभ और कागलिया। कागलिया कौन? वो जो गले में लटक रहा है, उसको साथ लेंगे
तब आपका रगड़ होगा। रगड़ करके भजन करेंगे ना, तभी वो कागलिया का साथ होगा। जब इस विधि से करेंगे तो कागलिया भी काम करेगी, और इस विधि के अलावा दूसरी विधि लगाएंगे तो कागलिया काम नहीं करेगी। और बिना कागलिया के और जीव के रटन के निज नाम जागेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि धरो ध्यान सोई भजो नित्य मोई। धरो ध्यान सोई, कौन सा ध्यान रखो? अपने सांसों में, खास करके प्राण वायु जिसको बोलते हैं, उच्छ्वास जिसको बोलते हैं, उस पे ध्यान लगाओ। उसको बहुत ध्यान से देखो कि वो छोटा तो नहीं हो रहा है ना। ये कागलिया का रगड़ होगा और मन सांस में लगा होगा, तब धीरे 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 वो चीज उतरती आएगी। नाभि धुन तारा पिया प्रेम प्यारा, उभय अंक दोई गो मुख कोई। उभय अंक, रकार और मकार, उभय अंक दोनों को, दोनों सांसों में, उभय कहते दोनों, दोनों को दोनों सांसों में, रकार मकार को दोनों सांसों में जब आप रटण करोगे तो दिवस रात सारी लवे लवे जीव प्यारी। जाना चाही गूढ़ मति जेहि, जाना चाही गूढ़ मति जेहि। नाम जीव जपी जानहि तेहि। नाम जीव जपि जानहि तेहि। कौन? जाना चाहि गूढ़ मति जेहि। इस राम नाम में कितना रस है, कितना सुख है, कितना आनंद है। ये गूढ़ रहस्य को कौन जानेगा? जो जीव से रटन करे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। चाहे कितनी भी गलती हो गई हो, लाखा गुना खून पड़ जावे, कितना भी अपराध जीव से हो गया हो, निज नाम जगा लिया तो सब नष्ट हो गया। वो निज नाम नहीं जगा तो संग संग लगा रहेगा। अब रोज यही मत चिल्लाओ, हाय हमसे पाप हो गया, हाय हम तो पापी हैं, हाय। अरे इसको चिल्लाओ, उसको काटने का साधन इकट्ठा करो। हो गया तो हो गया, अब उसे काटो, वो तुम्हारे से चिपक ना जाए, इसका ध्यान करो। जैसे बर्फ के अंदर, बर्फ के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, पानी पे रंग चढ़ता है। पानी अगर बर्फ बन जाए तो उसको कुछ नहीं होता। आपको भी बर्फ जैसा ठोस बनना है। पानी का ही होता है बर्फ, पानी को लगता है, बर्फ को नहीं लगता। आपको बर्फ बनना है, आगे निकलना है, पीछे बंधे रहने से कोई फायदा नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं राम 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 राम, दिवस रात सारी लवे जीव प्यारी। दिन रात जब जीव से राम 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 होता है, तब महाराज जी कहते हैं तब प्रेम सूझे बड़ा भंग संग बूझे। तब प्रेम सूझे, तब गेल सूझे बड़ा संग बूझे। गैल तो रास्ता, जब आप चलते रहोगे तो रास्ता दिखाई देता चला जाएगा। कभी कभी होता है ना, जैसे कहीं बैरियर लगा हुआ है तो दूर से बैरियर दिखाई दे गया तो हम डर जाते हैं, अरे वहाँ तो बैरियर लगा है। लेकिन जब पास जाते हैं तो रास्ता बगल से निकला हुआ है,
चले जाते। ऐसे ही भजन में भी जब हम रटन करते रहेंगे तो विघ्न बाधा तो आता ही है। ऐसा नहीं, इतना सरल होता तो सब नहीं पहुंच जाते, इतना सरल होता तो सब पहुंच जाते, इतना सरल तो नहीं है। लेकिन एक बात है, चलते रहेंगे तो पहुंच भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंजिल चाहे कितना भी दूर हो, चलते रहने से पास आ ही जाता है। जैसे जब हम यहाँ से गए तो आपको लगा कि अरे अब तो 2-3 महीने बाद महाराज जी मिलेंगे, लेकिन देखो राम जी ने कृपा करी तो फट आ गए। कभी हताश नहीं। एक लड़का था तो उसको लगा कि हम इम्तहान में फेल हो जाएंगे, इसलिए रिजल्ट उधर डिक्लेयर हुआ, अखबार में नाम आया, इधर उसने फांसी लगा दी। जब रिजल्ट देखा गया तो पास था। एक भाई जी को 6 लड़कियां थीं, 7वां पेट में था। उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया, लिंग परीक्षण करा लिया और उनको बता दिया कि लड़की है। 5 महीने का पेट गिरवा दिया। लड़का जब देखा तो लड़का था, 7वां लड़का था। अब बताओ, अब गिरवा दिया तो पता चला कि लड़का है, तो कैसा गुजरा होगा वो। अरे जब 5-6 झेल गए तो एक आध और झेल ले, नहीं हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा आ जाता। कभी कभी हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हताश हो जाते हैं। अरे हमसे होगा ही नहीं, हमको मिल, ये कभी नहीं सोचे। क्यों नहीं होगा? जिन्होंने पाया है वो हमारे जैसे ही लोग थे, उनको मिला है तो हमें आपको क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत उन्होंने भी किया है, मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि वो लोग चतुराई नहीं दिखा रहे थे, हम लोग चतुराई दिखाते हैं, शॉर्टकट के रास्ते में पड़ जाते हैं। कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा साधु मिल जाए तो हम उसका सेवा कर लें या हम उसको खुश कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये वाली बात। ये जो लालच की भावना है ये हमको मेहनत नहीं करने देता। एक बात आप समझ लो, चले आपने पाँव ढिन्न सो पंथ बता। आपको अपने पैर से चलना पड़ेगा। इसलिए गुरु का ऋण मानते हुए, गुरु का एहसान मानते हुए, गुरु से प्रेम करते हुए अपने आप चलो। महाराज कहते हैं, रटे नाम सोई बिरह विध होई। रटे नाम सोई, जो गुरु जी ने नाम दिया है उस नाम पे भरोसा रखो। जब गुरु बनाया, गुरु से शब्द लिया तो उस पर भरोसा भी रखो। रटे नाम सोई बिरह विध होई। भजन करते समय विरह का आना बड़ा अच्छा है। अभी कोई कह रहा था कि महाराज मैं भजन करने बैठता हूँ तो हमको उबासी बहुत आती है, बहुत उबासी आती है। तो हमने तो क्या मतलब कहना चाहते हो आप कि उबासी आती तो बंद कर दे क्या? अरे बंद, घर में जब आप झाड़ू लगाते हो तो धूल धक्कड़ उड़ता ही है। कुछ दिनों तक धूल धक्कड़ उड़ेगा, लेकिन जब सफाई एकदम हो जाएगी तो फिर धूल धक्कड़ रहेगा ही नहीं, तो उड़ेगा कहाँ से? भजन करने में जम्हाई का आना, उबासी आना, आंसू आना, ये सब लक्षण है कि आपने शुरू कर दिया है भजन। बिरह विद होई, भाई कहते रटे नाम सोई बिरह विद होई। बिरह के साथ भजन करो। और बिरह कब आएगा? जब हमको ये महसूस होगा कि हम बिछड़े हुए, हम
फटके हुए। जैसे कोई बच्चा है मेला में जा रहा है, अपने माँ की उंगली पकड़े हुए है और वो उंगली पकड़ के मेला में घूम रहा है। अचानक झटका लगा और झटका लगने से उसका हाथ, पिताजी का हाथ तो छूट गया, किसी और की उंगली पकड़ ली। लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि पिताजी का उंगली कब छूट गया। तो वैसे ही खुश है जैसे पिताजी की उंगली पकड़ने पे खुश था। विरह कब आएगा, रोएगा कब? जब उसको ज्ञान हो जाएगा, अरे मैं तो बिछड़ा हुआ, ये हमारा मंजिल नहीं है। हमें ब्रह्म का हाथ पकड़ना था, हमने माया का हाथ पकड़ लिया और माया का हाथ पकड़ के भारी खुश हैं। तो माया के हाथ में अभी तो खुशी मिलेगी, आगे चल के माया दुख भी देती है। सबसे बड़ा दुख यही है कि ये मानव तन जो हमको मिला था इतने कष्ट से, वो मानव तन अब नहीं मिलेगा, अब राम भजन नहीं मिलेगा। तो भाई कहते हैं, रटे नाम सोई बिरह बिद होई, छाड़े मन माया कले काम का कसे काम काया। छाड़े मन माया, मन को जो जो चीज़ें सुख दे रही हैं उनको छोड़ो। कसे कर्म कसे काम काया, इस शरीर से कस के मेहनत करो। मेहनत किस बात का करना है? रटन। नींद आवे तो नींद को त्याग के भजन में लगो, भूख लगे भूख का त्याग करके भजन में लगो। महाराज कहते हैं, जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज के काम। जिस चीज में से हमको बरकत नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, उसको छोड़ने में देर मत करो। लेकिन हम लोग बहुत चतुर हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो कुछ तो है, कुछ तो मिलेगा। एक कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। कोई कुत्ता है ना, उसको आधी रोटी डाल दी और एक रोटी डाल दी दूसरे को, तो आधी रोटी की तरफ झपटा है। जब तक देखा कि एक रोटी उधर फेंका गया है, तो सोचा ये एक आधी छोड़ो, एक को ले लो। एक की तरफ भागा, जब तक उधर दूसरा कुत्ता नज़दीक था, वो आगे लेके भाग गया। अब सोचा चलो एक चला गया तो कोई बात नहीं, आधी ले लें। तो इधर लौट के आया तो पता चला आधी भी दूसरा लेके भाग गया। तो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अपने को संतोष रखना चाहिए। जनरेटर चला दो, 2 मिनट इंतजार कर लेते। आजकल आ रही है जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो महाराज समझा रहे हैं, कसे काम काया, हर्ष हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाभ एक ही पाया धुन पेखी। हृदय से लेके नाभि तक हमारे अंदर वो धुन रटन हर समय चालू है। हर समय वो रटन चालू हो गया। और ये रटन जो हो रहा है ना, ये हमको आनंद देता है। बिना किए भजन हो रहा है। आदत पड़ गई ना सांस को, जो आदत पड़ गई है, उस आदत की वजह से हमें अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है।
वो स्थिति आए तो माई कहते हैं राम राम राम। पढ़ियो ताव सोई रोवे सब कोई, कहाँ खेल कवाणो पाँच घर जानो। नाभि नास धारा एको सूत सारा, धीनो राम राई दियो भेद आई। जब हमारा भजन में मन लग जाता है तब हमारे मुंह से अपने आप ही अनायास निकलता है, गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, गुरुदेव आपके धिन धिन। वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरुदेव आपकी धिन धिन हो। ये कब आता है? जब हमको सांसों में रटन करने से नाम के प्रति प्रीति आ जाती है, तब अपने आप मुंह से निकलता है धन्य हो गुरु। तो ये कहना नहीं पड़ता गुरु को प्रेम करो, तब ये कहना नहीं पड़ता है कि आन उपासना छोड़ दो। ये सब कहने की बात नहीं होती, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आन उपासना छोड़ दो, वो करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आन उपासना हो ही नहीं सकता। गुरु का प्रेम अगर आ गया है तो दूसरा प्रेम कहाँ से आएगा? दूसरा प्रेम आ ही नहीं सकता। आ गई, हमने कहा लाइट आ गई तो गंगा विष्णु आ गए। गंगा विष्णु घुसे तो हमने कहा आ गई, तो क्या हमने कहा ये सोचे हमको आ गई क्यों बोला, आ गया बोलना चाहिए। तो इसीलिए क्लियर कर दिया कि भाई लाइट को बोला हमने, आ गई। एक जमाना था जब कभी कभी लाइट आती थी, तो किसी ने पूछा बिजली किसको कहते हैं, तो किसी ने लिखा कि जो सोने के बाद आती है और जागने से पहले चली जाती है उसको बिजली कहते हैं। हम लोगों ने वो भी शासन खेला है। आज 2 मिनट के लिए बिजली चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वही आए फिर, हैं? सोने के बाद आए और जागने से पहले चली जाए। वो स्थिति 10 साल होने जा रहा है, धीरे धीरे भूल गए सब कि बिजली कटौती होती है क्या। अब इसे सबको मन हो रहा है कि नहीं वो भी होना चाहिए, मिर्ची होनी चाहिए। कोई भाई जी कह रही थी अब चलो एक बार इनको दे दिया, अगली बार फिर इन्हीं को देना पड़ेगा। ले अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ, तभी से पश्चाताप कर रहे हैं। महाराज समझाते हैं कि जब हमको शब्द से प्रेम हो जाता है, जब हमारा सांसों में भजन होने लगता है, शब्द से प्रेम हो जाता है, तब हमको गुरु महाराज अच्छे लगने लगे। नहीं तो वही बात होती है कि क्या दिया हमको गुरु महाराज ने, क्या करें प्रेम। बात तो सही है, क्या दिया? कोई गंडा तावीज, आप विश्वास नहीं करोगे, आज के 16 साल पहले हमको एक सज्जन ने कहा कि महाराज आपके पास भेष है, थोड़ा अच्छा संगत भी हो जाती है, हम आपको एक ट्रिक बताएं। ट्रिक, उससे क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर छा जाओगे और आप पूरे विश्व में बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाओगे। हमने, आप विश्वास करो, ने यही कहा कि हमें कोई ट्रिक नहीं सीखना। एक बार चेन्नई से फ़ोन आया, मद्रास से, महाराज मेरे पास 15 दिन के लिए आ जाओ, आपको मैं ऐसी साधना सिखा दूं कि भजन के साथ अगर उसको मिला दोगे तो आपकी चारों तरफ महिमा हो जाएगी। अरे हमें महिमा कराना ही नहीं, अपना तो बस एक ही राग है कि खुद भजन करेंगे, जो आएगा सिखा देंगे, करेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो जय श्री राम। भजन करे या नहीं करे, लेकिन दूसरे का बोझा तो लेके मत चलो। ये गारंटी तो मत दो कि हम तुम्हें पार करेंगे ना, तुम करोगे तो पार हो जाओ।
और ट्रिक सीख के क्या करेंगे? पैसा बहुत आ जाएगा, संपन्नता बहुत आ जाएगी, हो सकता है कि सांस लेने के लिए भी फुर्सत ना मिले, और नहीं अपना चैन से सो के भजन भी हो रहा है, अपना धीरे धीरे राम खिचड़ी खा के, नहीं संगत भी हो रही, इतना ही ठीक है बस। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये संतोष वाली स्थिति आ जाए तो आप समझो आप बहुत सही जा रहे हो। संतोष नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ आया ही नहीं। इन्हीं सब चीज़ों का लक्षण देखा जाता है कि भजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। महाराज कहते हैं कि हरे हेत सारा, हरे हेत सारा, हेत माने प्रेम, हरे हेत सारा, हरे मतलब हरण कर लेना। दुनिया का प्रेम खत्म, किसी चीज़ से प्रेम नहीं रह गया, बनावटी दिखावटी। क्योंकि अगर आप सबसे कह दोगे कि हमारा तुमसे प्रेम नहीं है तो मामला लफड़े में फंस जाए। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा। अब जितना प्रेम है वो कहाँ चला गया? निज नाम, भजन में। भजन अगर होने लग गया तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगता, भजन होने लगा तो हमें शयन अच्छा नहीं लगता। सबसे हेत तोड़ के दिन रात जो भजन करता है, महाराज कहते हैं उसको परमात्मा याद करते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार एक मस्त दीवाना आदमी परमात्मा के प्रेम में मस्त वो बाजार में चला जा रहा था। राजा की निगाह उस पर पड़ी कि ये ना तो मिठाई की तरफ देख रहा है ना किसी की तरफ, ये इतना मस्त है। कोई देता है तो भूख लगी है तो कुछ खा लेता है, नहीं देता है तो मांगता भी नहीं है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, राजा का किला ऊंचा था, ऊंचे से वो सब देखता था। तो उसके निकलने का टाइम वही होता था, मस्ती का टाइम। तो एक दिन उसने अपने आदमियों से कहा कि भाई आदमी इतना मस्त कैसे रहता है, इससे मुझे कुछ पूछना है। आज इसको तुरंत ले आओ मेरे पास, तुरंत, देर मत करो, तुरंत लेके आओ, इसके मस्ती का राज पूछो, क्यों मस्त है ये। बाजार में सब कुछ है लेकिन इसकी मस्ती अलग ही है, ऐसा क्यों है? बुला के ले। सिपाहियों से राजा ने कहा इतनी जल्दी ले आओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको तुरंत पकड़ के ले आओ। सिपाही ने सोचा कि कब जाके नीचे जाएंगे, कहाँ जाके पकड़ेंगे। तो सिपाही भी बड़े चतुर थे, राजा की आज्ञा तुरंत मानी, जाल फेंक दिया, जाल फेंक के सब पकड़ के खींच लिया ऊपर राजा के पास। राजा ने कहा संत जी माफ़ करना, मैंने आपको गलत तरीके से उठाया है, लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई, इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मुझे आपसे मिले बगैर रहा नहीं जा रहा था। मैंने सिपाहियों को आदेश किया कि जितनी जल्दी हो सके इसको पकड़ के ले आओ। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुदाई से पहले पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। नहीं, अपने आप को इतना उठाओ कि भगवान भी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएं, उनको भी तड़प आ जाए। राजा ने कहा कि आप माफ़ करना, मैंने आपको इतनी जल्दी से उठवाया, लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर ऐसी तड़प लगी थी, मैं आपसे मिले बगैर रह नहीं पा रहा था, इसीलिए जल्दी उठवा लिया। संत ने कहा कोई बात नहीं है, आपने उठाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कारण तो बताओ क्यों उठाया। राजा ने कहा मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या? कि आप इतना मस्त कैसे रहते, आपको ये मस्ती कहाँ से आती है। संत ने कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए वही मस्त रहता है,
जिसको कुछ भी चाहिए वो चिंता में डूबा रहता है। और जो मस्त रहता है उसी को परमात्मा चाहते हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, परमात्मा ने इस सृष्टि को इसलिए बनाया है कि आप भी इसका आनंद लो, दूसरे को भी लेने, खुश रहो, प्रसन्न रहो। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, पान फूल खावे नहीं रहे बगीचा माँ। साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसे मकान के अंदर कबूतर पक्षी आता है और चला जाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता, ऐसे ही साधु को आए और जाए, आते समय किसी को ना दुख दे, ना जाते समय किसी को दुख दे, दुखे दुखाए। राजा ने कहा कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, तो कैसे पाऊँ? साधु ने क्या कहा, जैसे मुझे पा लिया आपने। मुझे कैसे पा लिया आपने? क्या? उन्होंने कहा मैंने तो जाल से पकड़ के उठवा लिया। क्यों उठवा लिया आपने? इसलिए कि मैं आपकी मस्ती को देख के समझ नहीं पा रहा था कि आप इतने मस्त कैसे हैं, आपको कोई चिंता क्यों नहीं है? क्या बस हमें जीवन में ऐसी मस्ती आ जाए, ऐसे ही आनंद आ जाए, तो भगवान भी हमारे लिए लालायित हो जाएंगे। भगवान भी चाहेंगे कि इनको जल्दी बुला के पूछो भैया ये क्या है, क्यों इतना मस्त है। जैसे बकरी का बच्चा उस शेर से कहता है कि तुम नहीं समझते मैंने किसका सहारा लिया है। शेर पूछता है किसका सहारा लिया है? बकरी का बच्चा क्या बोला? जंगल के राजा का। शेर ने सोचा राजा तो मैं ही हूँ, ये किसका सहारा लेके बैठी है? जाके देखा तो पंजे का निशान उसी का है। उसने कहा तुमने देखा है कभी जंगल के राजा को कि नहीं? तो तुम्हें ऐसे विश्वास क्यों है कि मेरी माँ ने कहा? सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। पहले तो गुरु के शब्द पे विश्वास करना चाहिए, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आस। वो विश्वास तो आपके अंदर आएगा कब? जब आप रटन करेंगे तब। पढ़ियो ताव सोई रोवे सब लोई, कहाँ खिल कवाणो पाँच घर जाऊं। तब ये जीव रोता है, विरह करता है कि कहाँ फंसा दिया महाराज। हम तो आपके थे, तो आपने हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करी, हमको भी फंसा दिया। जो फंसा हुआ है उसके ऊपर परमात्मा की मेहर नहीं, जो उलझा है परमात्मा की मेहर नहीं है, जो सुलझा है परमात्मा की मेहर। तब ये रोना आता है कि हे प्रभु, ये 5 विषयों के चक्कर में फंसा के आप हमको कहाँ मार रहे हो। ये तो सही है कि उनकी मेहर हो जाए तो एक पल में सब कट जाए, नहीं हो रही है तभी तो फंसे हैं, और फंसे हैं तो हमें विरह करना ही चाहिए। महाराज क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। नाभि नाम धारा एको सूत सारा, दीनो राम राई दियो भेद आई। गरजी गेण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। मुखा बीच झेलिया कंठ कंवल फुलिया, दूजे रूम सारा न को चख प्यारा। बोलो राम। अब जब भजन करने बैठते हैं तो हमारे रोम रोम में वो आनंद का सुख आता है। जैसे आप सांप को देख लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जैसे आपको बहुत अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए आपके पसंद की, तो आपके रोम रोम में आनंद आने लगता है। ऐसे ही भजन करते समय हमारे अंदर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, रोम रोम उसमें प्रफुल्लित रहता है। और जिसका रोम रोम प्रफुल्लित रहेगा उसको कभी रोग नहीं लगेगा। रोग क्यों आता है? रोग इसीलिए आता है, चिंता। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा शरीर सूखा रहता है। हाँ क्या होगा, हाँ ऐसे हर समय। मस्त है जो परमात्मा हमको भेजे हैं, जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। उस परमात्मा पे भरोसा रख के, विश्वास करके, आशा सब छोड़ के, मैं कह देना आशा तज नीर आस भगति नर की, आशा तज नीर आस होए भगति नर। तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित, आशा तज नीर आस। ये सुख किसको चाहिए? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को जब चाहिए सुख, तो ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर रहेगा ही नहीं, तो वो सुख का क्या होगा? गर्मी आत्मा को थोड़ी लग रही है, गर्मी तो शरीर को लग रही है। सुख चाहिए शरीर को, एसी चाहिए शरीर को कि आत्मा को? कूलर चाहिए शरीर को। अब जब तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित दीजिए, जब तीनों लोकों के सुख को उड़ा दे आदमी, मैं कहते हैं कि वो तेरो क्या न्याव है सुन ली जो साईं, नुगरा नर राजस करे जन भीखण जाए। तो महाराज क्या कहते हैं? जन को माया राज दूं तो सब ही मुझे माने। भगत को खूब माल पानी मिलता रहे तो एक तो भगत की भक्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि सब दुनिया तब इसी रास्ते पे लग जाएगी। सारी दुनिया, अगर सबको ये पता चल जाए कि कसरत आश्रम पे जाते ही ऐसा चमत्कार होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इतनी भीड़ हो जाएगी महाराज, इतनी भीड़ हो जाएगी। जैसे वो आजकल नया धाम चला ना, वहाँ पे होता है ना भीड़। ये सब किसके लिए भाग रहे हैं? सब शरीर के लिए भाग रहे हैं, कोई आत्मा के लिए नहीं भाग रहा है। ये सब शरीर के लिए भाग रहे हैं, शारीरिक सुख चाहिए। जन को माया राज दूं तो सब ही मुझे मांगने, नरक कुंड खाली रहे जुग में कुंड जावे। संसार में कौन जाएगा? जन दुखिया सोई भला मेरी भक्ति कमावे। महाराज कहते हैं मेरा भजन तो कर रहा है कम से कम, भगवान भी जानते हैं कि ये सुख किसके लिए चाहिए। हमको पहले 3 स्तर पे सोचना चाहिए। हमको सुख चाहिए कि मज़ा चाहिए कि आनंद चाहिए? सुख और मज़ा ये कहाँ है? ये तन और मन। सुख है तन को और मज़ा है मन को। यही सब लेना है तो परमानंद का सुख कहाँ से आएगा? और जब परमानंद का सुख लेना है तो तन को दुख तो होगा ही, नहीं होगा? अरे बैठ के भजन करोगे तो तन को दुख नहीं होगा?
तन को दुख दोगे तभी तो परमानंद पाओगे, मन को दुख दोगे तभी तो परमानंद पाओगे। तन को दुख देना नहीं चाहते, मन को दुख देना नहीं चाहते, तो परमानंद तो मिलेगा नहीं। एक आदमी बोला, लड़का, कि अम्मा रहेंगे 3 के 3 ही। बोला अम्मा रहेंगे 3 के 3 ही। कि क्यों रे? कौन कौन? एक हम हैं, एक तू है, एक पापा है, 3 के 3 ही रहेंगे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल को तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बहू आ जाएगी। तो वो बोला जब तक तू मर जाएगी रहेंगे 3 के 3 ही। ऐसे ही शरीर का सुख लेना है, मन का सुख लेना है, तो परमानंद का सुख तो नहीं मिलेगा। शरीर को कष्ट देना ही पड़ेगा, मन को मारना ही पड़ेगा। कोई कल कह रहा था कि मैंने तो मन मारना सीख लिया। मैं, वाह, ये काम तो बहुत अच्छा हुआ। मन मारना सीख ले आदमी, मन को जीत ले, वो तो सबको जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया वो सबको जीत लिया। मन को मारो, तन को मारो, तो परमानंद का सुख आएगा। वही बात है। नहीं, शरीर का सुख चाहिए तो परमानंद सुख कहाँ से चाहिए? तब तो फिर रबड़ी है, मलाई है, खा पी के झकाझोर 1.5 कुंटल वजन बना के और पेट फुलाए है, ऐसे ऐसे चले पाए। एक आदमी को मोटरसाइकिल चलाते समय मैंने देखा, वो पूरा पेट उठा के टंकी पे रखा था। पेट्रोल की टंकी होती है ना, उस पेट्रोल की टंकी पे उसका आधा पेट रखा हुआ था। तो मन में मैंने सोचा कि ये उतरता कैसे होगा मोटरसाइकिल से। 2 आदमी तो लगते हैं उसको पेट संभालने में, तो टंकी में पेट रखा हुआ था। ये सब कौन है? ये तन सुख वाले हैं। तन का सुख चाहिए हमको। हमारा सुख नहीं है। सुख किसके लिए कह रहा है? शरीर को सुख नहीं है। महाराज आजकल मज़ा नहीं आ रहा है, तो मन को मज़ा चाहिए। कोई सोच रहे होंगे कि महाराज 3-4 दिन से कोई हरिजस वरिजस नहीं सुना रहे हैं, ढोल नहीं पीट रहे हैं, पता नहीं क्या 2 घंटा बटर बटर लगे रहते हैं, क्योंकि मन को मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये ढोलक वोलक पीटे तो थोड़ा सा। एक जगह हम गए थे शाहजहाँपुर में, तो वो लोग ढोलक बजा रहे थे। इतना बड़ा ढोलक था, अब लोग बजा रहे तो उसमें से आवाज़ ही नहीं निकले। तो हमने ये ढोलक हटाओ, जब इसमें आवाज़ नहीं निकल रही है। तो प्रेम भाई की तरह एक बाई जी आई। बाई जी ने ढोलक पकड़ा और जब उठा के थपाड़ थपाड़ मारा, वही ढोलक इतना प्रेम से बजने लगा। हमने कहा भाई रे, जब जोर जोर से हाथ दिया ना, तब उनके समझ में आया। कहने का भाव ये है कि जब तक आप शरीर सुख और मन के मज़ा में लगे रहेंगे, तब तक वो परमानंद सुख नहीं मिलेगा। इन दोनों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। शरीर का सुख मतलब ये लाली बाई है ना, जीभ का स्वाद, इन्हें थोड़ा कम करो। अब ये कहने का मतलब नहीं कि आप बिल्कुल कुछ खाओ ही मत, खाओ, लेकिन बस थोड़ा, जितने में आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसा है। मन का मज़ा, शरीर का सुख, ये दोनों छोड़ोगे तब परमानंद सुख मिलेगा। भजन तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि राम 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 नाभि नाम धारा एको सूत सारा, दीनो राम राई दियो भेव आई। गरजी गेण सारी पियो प्रेम भारी, सुनो संत सोई अबे पंख होई। मुख बीच झेलिया कंठ कमला फुलिया, धूजे रूम सारा नको चख प्यारा। नखचक में, नखचक किसको कहते हैं? नखचक कहते हैं यहाँ से लेके और अंगूठे के नाखून तक। एक आदमी बोला कि महाराज हमारा भजन तो बहुत पहले यहाँ से निकल गया बाहर,
उनका दोष नहीं था, होता है। हृदय स्थान पे जब भजन आता है तो हमारे अंदर रोम रोम में एक करंट जैसा कभी कभी आता है, ऐसा झंकार जैसा होता है। तो रोम रोम में होता है, तो जहाँ जहाँ रोम है उसमें भी होता है। तो मैंने उनको बोला यहाँ सर पे भी तो रोम होता है ना, इसमें भी वो झंकार आपको सुनाई देता है। भजन तो आपका हृदय स्थान पे ही है, ऐसा मत भ्रम में मत पड़ो कि हमारा भजन पहुँच गया वहाँ पे। लेकिन अगर हृदय स्थान पे भी भजन है तो आप बड़भागी हैं। अरे जीव चेत गया है, इतना भी कम नहीं है महाराज। हम लोग बहुत जल्दी सोचते हैं कि हमारा 10वां द्वार पार हो जाए, फट मिल जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तो हुआ नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक स्थान का भी छेदन कर लिया है, आपने एक भी स्थान पार कर लिया, आपने निज नाम जगा लिया, तो आप धन्य हैं। कम से कम अगला जन्म मनुष्य का होगा, इसकी तो गारंटी है ना। अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, इसकी गारंटी आ गई। ये क्या कम है क्या? मनुष्य जन्म सफल हो गया आपका। और एक बात बताऊं, जैसे आप मकान खड़ा करते हो ना, तो नीचे का माला बनाने में बहुत तकलीफ होता है। नींव खुदाओ, मिट्टी डलाओ, सारा मेहनत, सारा पैसा तो नींव में ही घुस जाता है। लेकिन अगर एक मंजिल बन गया है तो 2, 3, 4 खींचो, फिर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ऐसा तो आपका अनुभव ही है, क्योंकि ऊपर नींव नहीं खुदवाना है, बना बनाया छत है, आपको छत नहीं डलवाना है, ज़मीन पे फर्श पे कोई काम नहीं करा, सब बना बनाया है। और थोड़ा थोड़ा बाउंड्री खिंचाई होता है तो फट उसके ऊपर बन जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मेहनत होता है जब आप नींव खुदवाते हैं। नहीं, ऐसे ही ये हमारा भजन है। एक बार अगर ये चालू हो गया तो फिर ये रोकने से नहीं रुकेगा, खट 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 पार होता जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये चालू तो हो जाए, इसको चालू कराना ये बहुत बड़ी बात है। और ये गुरु का प्रेम है। तो महाराज जी कहते हैं राम 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 राम, पियारस प्रेम पात प्रेम ताई मत वाल, हृदय बीच एक रमे सतवाल, करे कील कोल हंसे मुरझाय, निशो दिन बाल रमे उर्माय। जैसे किसी लड़की को गर्भ ठहर जाए, और ठहरे भी 4-6 साल के बाद तो ज़्यादा खुशी होती है, नहीं? जिनको 5-5 साल बीत जाते हैं, उनको जब गर्भ में बच्चा आता है तो उनको कितनी खुशी होती है। वो औरत खाना बनाएगी, सब्जी काटेगी, सबकी सेवा करेगी, लेकिन अंदर एक खुशी है कि अब 9 महीने के बाद हमें एक पुत्र पैदा होगा, अब मैं भी माँ बनूंगी। ऐसी एक खुशी आती है अंदर से। ऐसे ही जिसका भजन होने लग जाता है, जिसका भजन में सुख और आनंद आने लग जाता है, तो उसको अंदर ही अंदर हर समय एक मस्ती छाई रहती है कि अब मैं सबसे अलग हूँ। अब उसको कहो कि तू आन उपासना कर ले, करेगा? अब उससे कहो कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, वो कभी मानेगी ही नहीं, कुछ करेगी ही नहीं। आपके माता जी की माता जी, अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, उदाहरण देता हूँ तो जो घटित हुई है उन्हीं की बात करता हूँ। वो गंगा रोज नहाती थी, बिना नहाए नहीं रहती, क्योंकि पीछे ही गंगा है। माता जी के गांव के ठीक पीछे गंगा जी है, तो रोज गंगा नहाती थी। और वहीं पे वो मिट्टी वाला शंकर जी और ये सब बना के पूजा करती है। पूजा की डलिया रखी थी इतनी बड़ी, उसमें सिंदूर है, अगरबत्ती है, माचिस है, सब रखती थी। सवेरे वही डलिया लेके जाती। जब गुरु मंत्र लिया, जब भजन सीख लिया और भजन करने लग गई, भोली जीव थी, ऐसा मन हो गया उनका
सब अपने आप ही छोड़ दी। एक बार हम गए तो हमने कही क्यों माता जी, अब गंगा जी नहाने नहीं जाती हो, अब माला फूल नहीं चढ़ता क्या? तो हंस के बोली पता नहीं, हमें ये बात नहीं समझ में आई है क्या। जब से गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया, भजन से लगी मैं, तब से मुझे ये सब कुछ करने का मन ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती अंदर से। पहले बिना किए रह नहीं सकती थी और अब इच्छा ही नहीं होती। ये स्थिति ठीक है। मार पीट के कोई शादी करावे तो शादी थोड़ी होती है, अंदर से इच्छा नहीं हो, नहीं हमको तो शादी नहीं करनी, वो इच्छा बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कब होगा, उसके लिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वो मतवाला कब होगा, वो प्रेम में मतवाला कब होगा, जब उसको भजन होने लगे। जब भजन होने लगेगा अब उसको किसी चीज़ की चाहना ही नहीं रहेगी, वो कुछ चाहेगा ही नहीं। एक ही चीज़ है, कब मौका मिले कब बैठें कब भजन करें, कब मौका मिले कब बैठें कब भजन करें, एक चाहना रहेगी बस, वो ईश्वर का प्रेम वो अपने अंदर आ जाए। महाराज कहते हैं उछाला खाए हृदय और माए, सबे जुग ख्याल सुहावे नाए। देखो महाराज जी क्या वचन बोल रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।